मेरे पापा मेरी मम्मी से लड़ाई कर रहे हैं दोस्तों। इस वजह से मेरे को बहुत मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। ये सब तो बहुत समय से चलता आ रहा है। खैर, आज का मसला वो नहीं है, आज का मसला कुछ और है। आज का मसला ये है कि पिछले 3 दिनों से मैं घर पे बैठा हुआ हूँ और मुझे मंडे से एक नया ऑफिस ज्वाइन करना है। वहाँ पे मुझे इंटर्नशिप टाइप की मिली है, तो अब मैं वो पहले इंटर्नशिप कंप्लीट करूँगा और फिर ट्रेनिंग पीरियड के बाद हमारी सैलरीज बढ़ेंगी। तो जब तक ट्रेनिंग पीरियड चलेगा तब तक मुझे कैसे भी करके कम पैसों में मैनेज करना पड़ेगा। जैसे मुझे 6,000 रुपये मिलेंगे और उसी 6,000 रुपये में मुझे सारे खर्चे उठाने होंगे, सारे ईएमआईज़ चुकानी होंगी और सारे मेरे एडिशनल एक्सपेंसेस उसी से निकालने होंगे। तो लेट्स सी कि हम इस महीने अपना टारगेट अचीव कर पाते हैं या नहीं। और इस सब के साथ-साथ मैं ये भी चाह रहा था कि कुछ ऐसी पैसे स्किल या कुछ इनकम पे मैं काम करूँ जिससे मैं पैसे कमा सकूँ। लेकिन मुझे फ़िलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं एक काम करूँगा, मैं एक पेन ड्राइव लेके आऊँगा और मैं पूरे सिटी के जितने भी वीडियो एडिटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं या जो भी डिजिटल मार्केटिंग ऑफ़िसेज़ हैं, मैं उनके पास से वीडियोज़ लेकर आऊँगा और उन वीडियोज़ को मैं एडिट करने की कोशिश करूँगा और मैं उनसे बोलूँगा कि मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको अपने इंस्टा पेज पे अपलोड कर देना और मुझे साथ में टैग कर देना। तो मेरी फ्री मार्केटिंग हो जाएगी और आपको मिल जाएगी एक स्टोरी। हाँ, मुझे एडिट करने के लिए कंटेंट मिल जाएगा, मुझे फ्री टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे। तो फ़िलहाल तो मैं ये करने की सोच रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि मुझे ना कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि एक वो होता है कि अगर आप किसी पाथ पे एक हद तक आगे जा चुके हो, तो दोबारा पीछे लौट कर वापस से कुछ नया शुरू करना, ये तो बेवकूफ़ी होती है। और अगर आप किसी चीज़ में कुछ हद तक माहिर हो गए हो, कुछ चीज़ें आपको बेसिक्स क्लियर हो गए उस टॉपिक के बारे में और स्किल के बारे में और उस बात के बारे में आप थोड़ा बहुत समझने लगे हो, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा और समय रुक जाना चाहिए। हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ इसमें अचीव कर लो। और फ़िलहाल मेरा ये गोल है कि मैं अपनी रेगुलर जॉब के साथ-साथ कोई ऐसी पैसिव इनकम स्किल भी पे भी काम करूँ जिससे मुझे पैसिव इनकम जनरेट हो। फ़िलहाल बहुत से ऐसे मसले हैं जो कि सुलझाने बाकी हैं और हम उस पर धीरे-धीरे करके काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें स्लाइट इम्प्रूवमेंट देखने मिल सकती है आने वाले कुछ समय में। जैसे कि 1, 2, 3 सालों में, 3 या 4 साल लग सकते हैं इस चीज़ को फ़िक्स करने में। और बहुत ही कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं एक चीज़ को फ़िक्स कर दूँ जो है मेरी जॉब। अगर मैं एक ठीक-ठाक सी जॉब पकड़ लेता हूँ, वहाँ ठीक-ठाक से काम करने लगता हूँ, तो साथ में मैं और भी चीज़ें कर पाऊँगा। लेकिन उसके लिए मुझे सबसे पहले अपनी जॉब को स्टेबलाइज़ करना होगा। तो सबसे पहले हम मंडे से शुरू करते हैं अपनी जॉब को स्टेबलाइज़ करना और उसके बाद हम धीरे-धीरे जो भी हमारे पास आइडियाज़ आएँगे, जो भी हमारे पास चीज़ें होंगी, हम उससे कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे पास और कोई प्लान है नहीं। हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर सकते, हम सिटी से बाहर भी नहीं जा सकते। तो हमारे पास अभी जो भी है, जैसे भी है, हम उसी से चीज़ों को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं, हम और जो लिमिटेड हमारा नेटवर्क है, हम नेटवर्क को थोड़ा ग्रो करने की कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी हम पूरे सिटी में घूमते ही रहते हैं, तो हो सकता है हम कुछ प्रोडक्टिव आउटकम निकाल पाएँ इस चीज़ से। तो मैं कुछ स्टूडियोज़ को डीएम कर चुका हूँ ऑलरेडी और अब हमें ज़्यादा देर नहीं करनी है। हमें बस एक पेन ड्राइव लेनी है 128 जीबी की या 256 जीबी की, जो भी हमारी बजट के अंदर होगी। हम उस हिसाब से पेन ड्राइव ले लेंगे और उसके बाद हम एक के बाद एक फ़ोल्ड आउटपुट चालू करेंगे। सभी स्टूडियोज़ में जाकर उनसे फुटेज माँगेंगे और वो हमें फुटेज देंगे फ़ोल्डर में डाल के, हम उनकी एक शो रील बना के एडिट करेंगे। हो सकता है हम उतना अच्छा एडिट ना कर पाएँ, लेकिन इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास जो है हमें उसी से बिल्ड करना है।
तो हम उनसे कुछ फुटेज मांगेंगे और उसको एडिट करके हम उन्हें देंगे। हम कुछ लोगों को डीएम भी कर सकते हैं, लेकिन डीएम करने का शायद से फ़ायदा ना हो, क्योंकि कोई इतनी ज़हमत क्यों उठाएगा कि वो हमें फुटेज सेंड करें, वो भी ऐसे इंस्टाग्राम पे। मेरे ख्याल से हमें खुद ही उनके पास जाना होगा और उनसे बोलना पड़ेगा कि आप हमें फुटेज दें ताकि हम उसे एडिट करके दें। और पिछले कुछ समय से मेरा वीडियो एडिटिंग में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक चीज़ होती है कि आप सबसे पहले अपने फाइनेंसिस को फिक्स करो, पर यहाँ पे कई सालों से मैं ट्राई कर रहा हूँ। 2022 के बाद 2023, 2024, 2025, अब 26 आ गया। 26 में भी ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए हैं। मतलब आधा साल तो ऑलमोस्ट निकल ही गया। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि हम कुछ अचीव कर पाएंगे। कुछ अचीव करने के लिए आपको स्किल सेट का लेवल बढ़ाना पड़ेगा और फाइवर प्रोफाइल बना के अपने पोर्टफोलियो को, एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो को अपलोड करना पड़ेगा। और यू हैव टू फाइवर, और साथ में और भी तरह की कोल्ड आउटपुट चालू रखनी पड़ेगी। और जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग करना, और वो भी तब जब आपके पास वो स्किल सेट नहीं है, आप अपनी स्पीड से एडिट नहीं कर पाते। तो ये चीज़ बहुत ही मुश्किल है क्रैक करना। तो और साथ में एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना भी बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो क्रिएशन तो हमें करना ही करना पड़ेगा, साथ में क्लाइंट्स भी चाहिए होंगे। और अभी जो हम काम कर रहे हैं डिज़ाइनर, ये भी करना पड़ेगा। आई थिंक आई नीड अ मिराकल। कोई ब्रेक थ्रू या कोई मिराकल ही मुझे बचा सकता है इस सिचुएशन से। इस लूप से निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कोई ब्रेक थ्रू मिल जाए, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे मैं इस लूप से बाहर निकल सकूं। क्योंकि किसी और के लिए वीडियो एडिटिंग जॉब करना भी अपने आप में फिर एक ट्रैप है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे मैं सीख सकूँ वीडियोस का एडिट कैसे करते हैं और एंगेजिंग कैसे बनाते हैं, नए टूल्स, नए से बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सीख सकूँ। और ये चीज़ करने के बाद चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। पर अब ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि मेरी सिटी में अपॉर्चुनिटीज़ कम है एज अ वीडियो एडिटर, अर्निंग अपॉर्चुनिटी। और मेरी ये जॉब भी ठीक है, मुझे सच बताऊँ तो मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है, और उसी चीज़ ने मुझे रोक रखा है स्विच करने से। अगर मुझे पैसों की इतनी दिक्कत नहीं होती तो शायद मैं स्विच कर भी चुका होता, एक पॉज लेके स्विच कर चुका होता जब मेरे पास वो स्किल लेवल आ जाता। और ग्रेजुएशन के बाद मैं और कोई कोर्स भी कर सकता था, लेकिन मैंने डिज़ाइनिंग का कोर्स चुना, ऑटो कैड डिज़ाइनर का। और उसके बाद से मैं इसी में स्ट्रगल कर रहा हूँ 2 साल से। पिछले 2 साल हो गए हैं, 2024, 2025 पूरा निकल गया। 2026 में जाके 6 महीनों में मुझे इतना डिसेंट लेवल की ऑटो कैड डिज़ाइनिंग बन रही है कि मैं आगे इसमें कुछ कर पा रहा हूँ। लेट्स होप फॉर अ ब्रेक थ्रू और अ मिराकल। अब कोई मिराकल ही हमें बचा सकता है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। और थैंक यू, बाय।